तो बाबा ने हमें इसमें रूहानी ड्रिल भी सिखाई है कि कैसे बाबा ने ये प्रश्न भी पूछा है कि जैसे जैसे रूहानी मिलिट्री को 1 सेकंड में ऑर्डर मिलता है, तो जैसे वो मिलिट्री है, आप भी रूहानी मिलिट्री हो, तो संपूर्ण निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर हम स्थित हो सकते हैं। बाबा ने बोला ये 1 सेकंड में होना चाहिए। जैसे वो अपने आप के शरीर को मोड़ सकते हैं, वैसे आप अपने संकल्पों को मोड़ सकते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि आप दाता के बच्चे सदा सर्वसंपत्तिवान हो, और दाता के बच्चे के जो पुराने 63 जन्मों के संस्कार हैं, भक्तपन के, भिखारीपन के, वो सब मर्ज हो गए हैं, क्योंकि अभी तो आपका रोल विधाता और वरदाता का है। वह कुछ ना कुछ विश्व की आत्मा को दान देना है, वरदान देना है आपने। तो वरदान कौन दे सकता है? जो बाबा ने फिर हमें बताया कि जिसके खजाने सर्वशक्तियां संपन्न हो, ऐप प्राप्त नहीं कोई वस्तु हो। फिर बाबा ने उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि आप लोग अनुभव की को भी बाबा ने एक पावर बोला है। अनुभव के द्वारा एक विल पावर आती है, विल पावर से ही बाबा ने बोला कि सामना करने की पावर भी आएगी। जो अनुभवी आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अब वो अनुभव कर लिया है, तो वो माया उनको हार भी खिला सकती है, क्योंकि वो अनुभव की अथॉरिटी उनके पास है, उससे वो विजयी हो सकते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में हमें अटेंशन दिलाया है कि पुराने जो आपके संस्कार हैं, उनको स्वाहा करके जाना है भट्टी के अंत में। तो अगर पुराने संस्कार राख हो गए, तो उनका नामो निशान भी मिट जाएगा, तो वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही अपने संस्कारों को हमेशा साक्षी होके देखना है, तो इससे सदा सफलता हो पाते रहेंगे। जी। तो सभी अपने आप को स्थित करें कि हम हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, पांडव भवन में। 1971 के व्यक्त मुरली है, और बाप दादा का आह्वान करें। देखें स्वयं बाबा, ब्रह्मा तन्मय शिव बाबा, मुक्ति ज्योति आके हम सब भी खुद बैठ जाएं, और बाबा से सम्मुख ये अव्यक्त महात्मा वाक्य हम सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। बाबा बोले, रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहें, वहां मोड़ सकते हैं। ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहो, जब चाहो, उसी स्टेज पर, उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। बाबा हमें टेंशन दिला रहे हैं कि हम तो राजयोगी है ना, तो हमारे तो बुद्धि पे कमांड हमें रखना है। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो? बाबा ने क्वेश्चन पूछा है। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वह साकार शरीर, साकार सृष्टि, वह विकारी संकल्प ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
इस देह की आकर्षण से परे 1 सेकंड में हो सकते हो। हार और जीत का आधार 1 सेकंड होता है। बाबा हमारा अंतिम पेपर की ओर अटेंशन दिला रहे हैं कि अंत के समय में हमें 1 सेकंड में ये स्टेज धारण करनी। तो 1 सेकंड की बाजी जीत सकते हो। और साथ-साथ बाबा हमारे में बल भी भर रहे हैं। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो, ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो, तो बाबा ने हमें समर्थ भी बनाया है, सर्व शक्तियों के संपत्तिवान भी बनाया है। व अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। बाबा समझते भी भरते जा रहे हैं कि आप दाता के बच्चे हो, तो सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। ऐसे अपने को समझते हो। अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार कभी मर्ज होते हैं। आपकी मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। चाहिए चाहिए तो नहीं है। चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शुभता है। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि आप दाता, विधाता और वरदाता 3 टाइटल बाबा ने हमें दे दिए ऊपर कि दाता के बच्चे हो, विधाता हो, वरदाता, ऐसे बच्चे हैं हम। बाबा कह रहे अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देना है। बाबा बता रहे हैं कि निमित्त आप हो। शक्तियां तो बाबा की हैं, पर बाबा ने हम सबको शक्तिवान बनाया है, सदा सर्वशक्तिवान बनाया है, जिससे हमें विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देना है। ना कि ये चाहिए, यह चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। तो अपना ही हमारा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, यही सर्व शक्तियों से संपन्न समर्थ स्थिति बाबा ने बुलाए संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो। तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है, इस अंतर को जानते हो। विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करें। जो गायन है प्राप्त नहीं कोई वस्तु, वह इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे। बाबा स्मृति भी दिला रहे हैं हमें कि आप कौन हो। आप ही का गायन है कि प्राप्त नहीं कोई वस्तु। वो तभी होगा जब इस समय सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे। तब ही भविष्य में सदा सर्व गुणों से भी संपन्न
सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। इसलिए अपने को ऐसा बनाने के लिए ही विशेष भट्टी में आए हो। जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए। तो अभी तक भी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो? फिर बाबा ने हम में शक्ति भर दी है कि यह प्राप्ति जो है अविनाशी रहेगी ना। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति। बाबा ने ये भी समर्थी भर दी है कि जो प्राप्ति मिल गई है वो प्राप्ति अविनाशी रहेगी। अब बाबा ने आगे बुलाए थे, जब अनुभव स्वरूप बन गए हो तो अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं। हम अगर वैसे भी देखते हैं जॉब में भी, तो हर कंपनी में या अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह एक्सपीरियंस की वैल्यू है पढ़ाई के साथ साथ। हर हर कॉर्पोरेट में भी बोलते हैं कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव होता है। ऐसे बाबा हमें यहाँ बोल रहे हैं कि आप तो अनुभव हो गए हो, तो अनुभवी के लिए तो कोई नई बात तो है नहीं, उसको तो परिस्थितियां हैंडल करनी आती हैं। अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं, बाबा ने बोला। सुनी हुई बातें, वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की। तो जो हमने खुद से अनुभव किया है वो सदा काल की है, अविनाशी होती है। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने हो, कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे? सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त हो जाती है। बाबा ने बताया कि एक विल पावर से सामना करने की शक्ति और सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति दोनों ही सहज प्राप्त हो जाती है। तो दोनों शक्तियों के को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे। ऐसे ही विजयी बने हो। विजयी अर्थात स्वप्न में भी, संकल्प रूप में भी हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशाने को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले एक सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते हैं। निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते हैं। ऐसे अपनी बुद्धि को इस निशाने पर एक सेकंड में ठीक टिका सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने बाद
निशाने पर स्थित हो सकते हो। ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा। फिर विजय माला के मन के कैसे बन सकेंगे? इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने। अगर बहुत समय से सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहेंगे, तब ही विजयी माला में समीप के मन के बन सकेंगे। इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजयी क्यों बने? कैसे बने? इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने तो बहुत समय से सदा के विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय से यादगार बना सकेंगे। इसलिए अब क्या करेंगे? भक्ति का परिवर्तन यही करना है, जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएं। तो ये लक्ष्य रखना है हमें। बाबा ने दीप दिया है हमें, बहुत समय से सदा के विजयी बन जाए। और विधि भी बाबा ने हमें बताई है। ऐसे अनुभव अनेक आत्माओं को आप लोगों द्वारा कर ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाए। यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ता व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। इसको कहा जाता है भक्ति का परिवर्तन। बाबा आगे में बता रहे हैं कि कैसा अनुभव हम कराए कराए उनको। नैन रूहानियत का अनुभव कराए, चलन बाप के चरित्र का साक्षात कराए, मस्तक मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। यह अव्यक्त ही सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कभी भी तमोगुणी वृत्ति वाले को अपने सतोगुणी व्यक्ति की स्मृति दिलाए। इसको कहा जाता है परिवर्तन, व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। बाबा ने जैसे हमें बोला ना कि अगर हमारी स्थिति ही अच्छी होगी, बाबा के साथ याद में होंगे, तो सर्विस तो स्वतः ही होती रहेगी। ऐसे ही बोला बाबा ने, परिवर्तन इसको कहा जाता है परिवर्तन, व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहे, ऐसे सर्विसेबल बने हो। ऐसा नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजयी बनना है। सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस के बिगड़ ना जाए, ऐसे सर्विसेबल बनना है। यह विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सभी बातों में फुल बनना है। पाप की महिमा में सभी शब्दों में फुल आता है ना। सभी बातों में फुल है, वह फेल नहीं होते हैं। तो पाप की मन की आश यही है, कोई कहीं पर भी कोई लौकिक पाप भी होता है तो वो चाहता है कि हमारे बच्चे मेरे से भी श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा ऐसे ही स्मृति दिला रहे हैं कि बाप की महिमा में सभी शब्दों में फुल आता है ना। फुल में फ्लो नहीं होता है, इसलिए फेल नहीं होते। ना फेल होते, ना कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना। जो फुल होगा वह व्यर्थ बातों को फील नहीं करेगा, ना फेल होगा।
तो ऐसे तिलकधारी बने हो। सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। जो बाबा ने शुरुआत में शक्तियों की बात करी थी, उसी को बाबा फिर दोबारा से टेंशन दिला रहे हैं कि सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर वह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो याद में भी याद के बजाय क्या करते हो? याद के बजाय फरियाद करते हो। लेकिन अब अभी नहीं करेंगे। फरियाद की फाइल बन गई है। हर एक के फरियाद की फाइल मालूम है कितनी है? तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। संपूर्ण कमजोरी की आहुति डालने के लिए भट्टी में आए हो, तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी, वह अभी रह गई है। जबकि आहुति डाल देते हो तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। फिर आप सभी स्वाहा हुए। जो स्वाहा हो चुके वह बीती बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। ऐसा स्वाहा हुए। हिम्मत और उल्लास, यह दोनों ही अभी के रिजल्ट में मेजॉरिटी में दिखाई देते हैं। तो बाबा को हम बच्चों में हिम्मत और उल्लास दिखाई देता है। इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बनाना। धरती नरम भी है और फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरती में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे बोने नहीं देना। कांटों को बाप के सामने समर्पण किया। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते, वह अब बाप के सामने स्वाहा हुए। स्वाहा राख को भी कहते हैं। राख हुई चीज अथवा भस्म हुई चीज फिर कभी भी अपनी धरती में बोना नहीं, अर्थात स्मृति में नहीं लाना। स्वाहा अर्थात नाम निशान समाप्त। आज से ऐसे ही समझना कि मुझ सतोगुनी आत्मा के ये संस्कार नहीं है, अर्थात यह मेरे संस्कार नहीं है। तो जैसे दूसरों के संस्कार को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमोगुण, तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी हो देखना, ऐसे समाप्त कर देना, स्वाहा हो गए। तो जैसे यज्ञ में भूलते हैं ना बाद में स्वाहा, तो ऐसे हमें भी अपने पुराने संस्कारों को, ये पुराने क्या, रावण के जो संस्कार तमोगुनी संस्कार है, पुराने संस्कार तो हमारे आदि अनादि सतोगुनी संस्कार है। और तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है, ऐसे समाप्त कर देना है, स्वाहा हो गए। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब लोग एक मिनट साइलेंस में बाप दादा से दृष्टि लेंगे और फिर मीटिंग रूम ज्वाइन करें। ओम शांति।
ओम शांति। शेर सिंह भाई जी, मेन रूम में आप। जी भाई जी, ओम शांति। बोलिए निमता दीदी। निमता दीदी आपने हैंड रेज किया। हाँ जी भाई। हाँ भाई। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। आज बाबा ने कहा कि सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व समस्या को सामना कर सकते हैं और आत्मा को भी सहज से संतुष्ट कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। तो बाबा ने कहा, बाबा से हम जो ज्ञान मिला उसको बुद्धि में धारण कर जब कार्य में लगाते हैं तो उसमें जो प्राप्ति होता है वह हम अनुभव करते हैं। और कार्य में हमें बाबा को, श्रीमत को जो धारण करके उसको कार्य में लगाते हैं तो उसके बाद हमको जो प्राप्ति होते है हम खुद अनुभव कर पाते हैं। अनुभवी होने से हम हर परिस्थिति को सामना भी कर पाते हैं और हैंडल भी कर पाते हैं। तो अनुभव हमेशा अविनाशी है। बाबा ने कहा, सामना करने की शक्ति और संतुष्ट करने की शक्ति प्राप्त होने से हम हर परिस्थिति में विजय भी बन पाएंगे। ओम शांति। जी दीदी जी, अनुभव को जिसके पास होता है विल पावर, तो सामना करने की शक्ति भी होती है, स्तुत करने की शक्ति भी होती है, उसको विजय भी प्राप्त होती है। सुमन दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा है कि दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। ओम शांति। जी दीदी, दाता के बच्चे सर्वसम्पत्तिमान होते हैं, देने वाले तो हमेशा उनको कोई चाहत नहीं रखनी, चाहिए नहीं होता, इच्छा नहीं होती। गैलेक्सी M1 दीदी, अब गैलेक्सी M11। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने बोला कि जो बाबा का ज्ञान है वो बुद्धि में धारण करना है। तो जैसे हम कहते हैं कि मन जो है वो हमारा घोड़ा है और उसकी लगाम जो है बुद्धि है, तो वो लगाम तभी मजबूत होगी जब उसमें ज्ञान भरेंगे, और उसी से, बुद्धि में ज्ञान भरने से ही हमें अनुभव होगा, उसी से हमारी विल पावर मजबूत होगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि बाबा का ज्ञान बुद्धि में हमें धारण करके उसको अपनी रूटीन की लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी कुछ बनेगा। ओम शांति। जी, तभी अनुभव की अथॉरिटी आएगी दीदी जी। बहुत ही अच्छा। बाबा ने आज क्या चेकिंग करने के लिए काम है, अपनी कौन सी चेकिंग करनी है? बाबा ने अपने ही, हमारे जो तमो प्रधान संस्कार है उसको देखने के लिए कहा है कि साक्षी होकर, जैसे आप दूसरों के संस्कार देखते हैं कि उसमें ये नहीं अच्छा, उसमें ये नहीं अच्छा, तो वो साक्षी होके खुद के देखने हैं, तो बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज होगा। जी जी दीदी, बाबा ने कहा ऐसी चेकिंग करनी है कि सारे दिन के संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और प्रेम सेवा में विजयी कहाँ तक बने हो, ये चेकिंग करनी है मैंने कहा आज। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। बाबुल, अभी तो विदाता और बरदाता बनकर विश्व को हर आत्मा के कुछ ना कुछ दान वरदान देना है, दान वरदान देना है, ना कि यह चाहिए का संकल्प अभी तो करना है। दाता के बाद के सब शक्तियों से संपन्न होता है, यही संपूर्ण स्थिति को समीपलाते है। ओम शांति। जी, दाता के बच्चे, दाता वरदाता बच्चे किसी न किसी को कुछ ना कुछ बाबा ने कहा देना है, दान वरदान। हाँ, वरदान दो या गुण शक्ति दो, कुछ भी दो। दिलीप जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने को प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि 1 सेकंड में निराकारी
निरंकारी निर्विकारी स्टेज पर से स्थित हो जाए, क्योंकि हार जीत का आधार 1 सेकंड ही होता है। बाबा ने कहा कि जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले भी 1 सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते हैं, और निशाना ठीक हो जाते हैं तो विजय बन जाते हैं। और बाबा ने और कहा कि जो सभी बातों में फुल होते हैं वो फेल नहीं होते हैं। फुल में कोई फ्लो नहीं होता है, इसलिए फेल नहीं होते हैं। न होते हैं, न व्यर्थ की बातों को फील करते हैं। और जो फील नहीं करते हैं वो फुल होंगे ही। तो फुल होंगे इसी बात पर डिपेंड करेगा कि फील नहीं करेंगे, और जो सब चीजों में फुल है वो कभी फेल नहीं होंगे। ओम शांति। जी भाई, जो फुल होंगे कभी फ्लो नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे, कभी व्यर्थ बातों को फील नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा। वनिता जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोले हैं कि हमें अपने आप को साधारण आत्मा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें विशेष आत्मा समझना है। तो बाबा बोलते हैं कि साधारण और विशेष आत्मा में क्या अंतर है। तो जो विशेष आत्मा होंगे वो अपने को सदा सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, और उनके लिए जैसे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ये गायन हो वो महसूस करेंगे। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि प्राप्ति अर्थात प्राप्ति, हमेशा ऐसा जो भी आप में प्राप्तियां हुई है उसके स्मरण में हमें रहना है। तो हम इस बात से हमेशा स्मृति में रहेंगे, जिससे हम विशेष आत्मा स्वयं को समझेंगे भी और बनते जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम सर्वशक्ति से संपन्न है, विशेष आत्मा है, इसलिए हमें आपको साधारण नहीं समझना। बहुत ही अच्छा। बोली सोनी जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा आप अनुभवी स्वरूप बन गए हो, तो अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं। अब जैसे सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें, कोई श्रेष्ठ आत्माओं से सुनने के आधार पर ये प्राप्त अंदर हुई प्रभाव के अंदर ये जो बातें होती हैं ये अल्पकाल के लिए हो सकती हैं, लेकिन अनुभव की बातें सदाकाल के लिए अविनाशी होती हैं। तो और ये सभी से पावरफुल स्टेज है जो अनुभवी मूर्त बनना। और इसमें विल पावर होती है अनुभवी आत्मा में, और उसमें विल पावर होती है, और वह सहज ही सर्व बातों को, सर्व समस्याओं को सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो उनमें जो अनुभवी मूर्त होते हैं उनमें सामना करने की शक्ति और सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू। जी, अनुभवी आत्मा में स्वतः ही सामना करने की शक्ति और सभी को संतुष्ट करने की शक्ति आ जाती है, सभी समस्याओं का समाधान में कर सकते हैं स्वतः ही। जी जी बोली रजनी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने आज कहा विल पावर आनी कहाँ से है हमारे पास। विल पावर के लिए बाबा ने कहा है कि जब हमारा योग हर वक्त बाबा के साथ लगा रहेगा, उससे शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। फिर हमें ये नहीं आशीर्वाद चाहिए। और ये प्रैक्टिकल अनुभव हमने शायद सबने किया हुआ, और आज ही मैं बताना चाहती हूँ बाबा ने आना है। पहले से स्थिति ऐसी पावरफुल बनी होती है कि अमृत वेला में कितनी पावर वो देने अनुभव हो रहा था। हुआ ये अनुभव कि बाबा प्रत्यक्ष में आके इतनी पावर दे रहा है हमें। जब वो देता है ना तो वो फिर हमें सर्विस के लिए बाबा ने कहा आपका ऑटोमेटिकली आपकी चैन नैन जो है, आपका चेहरा जो है, वाणी है, वो सर्विस करेगी। बाबा ने ये कहा कि जब आप पावरफुल हो जाते हो ना तो 4 घंटे की सर्विस की नाम नहीं है, 4 घंटे की सर्विस की नहीं। बाबा ने कहा लगातार फिर आप कर सकते हो। तो बाबा से योग लिया, पावर आई, विल पावर बढ़ी, फिर इसके बाद हम ये सारी काम भी कर सकते हैं जो बाबा चाहते हैं हमें। तो मेन हमारा जो है पावर स्टेशन बाबा, सुबह से शुरू अगर पावर अच्छे से ले लेते हैं तो मुझे लगता है पूरे दिन में ये सारी सर्विस हम कर सकते हैं जो बाबा ने इशारा किया है। ओम शांति। जी बाबा ने कहा निरंतर याद रहने से निरंतर विजयी बन सकते हो, निरंतर सर्विसेबल रहने से, निरंतर याद रहने से तभी आप निरंतर विजयी बन सकते हो। फिर याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा। इसलिए हमें निरंतर याद में रहना बाबा की, और निरंतर और ना अनुभव जो होते हैं ना हमारे,
ये अनुभव आपको फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके अंदर रूहानियत, वो आनंद जो हमें मिलता है ना, उससे जो प्यार आनंद मिलता है, वो आप उसके नशे में ही खोए होते हो। वो सामने वाले को दिख जाता है कि क्या प्राप्त, कैसे कैसे ये इतनी खुशी में रह रहे हैं। ओम शांति। हमको पता था कोई भी स्थिति आएगी हम पार कर लेंगे शायद जी। अ, ओम शांति भाई जी, मैं अनुभव बता रही थी। जी बोलिए। ओम शांति। अभी सभी हाँ भाई जी कीजिए आपसे। हाँ जी, सभी आ गए हैं। आज अव्यक्त दिवस है, तो अनुभव करना है अच्छी तरह से बाबा के साथ, और जितना वाचा में आएंगे उतना अनुभव कम होगा। तो हमारा कम से कम शब्द मुख से निकले, इसके ध्यान रखें। और बाबा की आज अनुभव की मुरली थी, तो इसको अनुभव को अपना अविनाशी बनता है, अनुभव करते हैं जो, तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और अभी गौरव भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, वो होमवर्क भी देंगे और साथ में थोड़ी सी ड्रिल कराएंगे। थैंक यू सबका। जी ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। तो आज का होमवर्क हम यही लेते हैं। वैसे भी आज अव्यक्त दिवस है, तो बाबा ने जैसे हमें बोला है कि मैं सतोगुनी आत्मा हूँ और ये मेरे संस्कार सब भस्म करने हैं, पुराने संस्कार मेरे यज्ञ में स्वाहा हो रहे हैं। बाबा ने बोला राख हुई चीज अथवा भस्म हुई चीज फिर कभी भी बोनी नहीं है। तो जैसे हम दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर के देखते हैं, वैसे अगर कोई थॉट में, संकल्प में कोई संस्कारवश बात आ भी रही है, तो उसे भी साक्षी को देखना है और समझना है स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। तो अपने तमोगुनी जो संस्कार हैं उनको हमें साक्षी होकर देखना है, और मैं सतोगुनी आत्मा हूँ, ये ध्यान रखना है हमें। अभी हम योग में करते हैं बात। सभी लोग हो जाए एकाग्र। सिर पे टाके चलता पवित्रता का प्रकाश मुझे आत्मा से चारों तरफ फैल रहा है। अपना सूक्ष्म शरीर धारण करते हुए मैं आत्मा पहुंच गई बाबा के पास, फरिश्तों के बादशाह के सम्मुख, ब्रह्मा बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में। बाबा मुझे अपनी दृष्टि से सर्व शक्तियों से संपन्न और समर्थ बना रहे हैं। बाबा ने बोला आप दाता, विधाता, वरदाता, बच्चे हो।
मास्टर दाता हो। बाबा ने मुझे मेरी स्मृतियां दिलाई कि मैं आत्मा कौन हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ, विश्व को देने वाली हूँ, विश्व की हर आत्मा को देने के निमित्त हूँ। सर्वशक्तियों से बाबा मुझको संपन्न कर रहे हैं। बाबा ने मुझे विजय का, शक्तियों का तिलक दिया। मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, ज्योति बिंदु बन शिव बाबा के सम्मुख, प्रभु मिलन में ना रही। बाबा से सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। और यहीं से मैं विश्व की हर आत्मा को ये शक्तियों की का परमात्म प्रेम का अनुभव करा। मास्टर दाता बन विश्व की हर आत्मा को इन शक्तियों का, परमात्म प्रेम का दान दे रही हो। मैं निमित्त मात्र हूँ, शक्तियां बाबा की हैं, परमात्म प्रेम को देने के निमित्त हो। बाबा से शक्तियां मुझ में आ रही हैं और संपूर्ण झाड़ की हर आत्मा को ये शक्तियां पहुंच रही हैं। मैं बीज रूप में परमात्मा के साथ, जैसे परमात्मा बीज रूप है, जैसे मैं आत्मा पूर्वज बन, मास्टर दाता बन देती जा रही हूँ। झाड़ की हर एक आत्मा को वो शक्ति, परमात्म शक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी मैं आत्मा परम धाम से आ गई अपने साकारी गतर मस्तक पर विराजमान मस्तक मणि के रूप में चमक रही हूँ और अपना आज का दिन शुरू कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू भाई ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड एवरीवन। बाबा जी ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम